भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कान राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावरेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धर्म प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवतों की परम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 6 के 16वें अध्याय में शीर्षक राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट, उसके पहले 15 अध्याय जो कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय हैं अजामिल कथा से संबंधित, जिसके माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि प्रायश्चित की जो एकमात्र सर्वोपरि विधि है वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा। एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। स्वयं 3रे अध्याय के अंदर में यमराज यमदूतों को बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो डायरेक्टली भगवान के संरक्षण में होते हैं। हरि बोल। किससे कैसे? भगवान अपनी कौमुदी गदा के द्वारा उन्हें सुरक्षित रखते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त के पास मत जाना, उन्हीं के पास जाना जो अभक्त है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। 4थे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस हुई प्रार्थना है कि किस प्रकार दक्ष विंध्याचल पर्वत के पास जाकर करके तीर्थ स्थान में वो भगवान की प्रार्थना करता है, जिसे हंस हुई प्रार्थना कहते हैं। इसकी वो खुद की उसकी बनाई हुई प्रार्थनाएं नहीं है, ये शास्त्रों जो है उससे उसने लेकर प्रार्थना करता है, भगवान को पसंद करता है। और भगवान आके कहते हैं तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुमको मैं प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिणी को देता और उससे तुम जनसंख्या की वृद्धि करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर करके दक्ष ने अक्षिणी के घर से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षय कहलाए, और उनको नारद जी भक्त बना देते हैं। उसके बाद और 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है सालास्व, उनको भी नारद जी भक्त बना देते हैं। दक्ष क्रोधित हो जाता है, नारद जी को अभिशाप देता है और नारद जी उसके अभिशाप को बड़ी कुशलता को स्वीकार कर लेते हैं। पलट कर कोई भी अभिशाप दक्ष को नहीं देते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं के वंश के बारे में। इस बार हमने पढ़ा ब्रह्मा की प्रार्थना पर दक्ष पुत्र उत्पन्न करके पुत्रियां उत्पन्न करता है। 60 पुत्रियां होती है जो अलग अलग ऋषि मुनियों को दी जाती है। इसमें से कश्यप मुनि को 17 पुत्रियां देते हैं, जिसमें से एक का नाम अदिति, और उस अदिति से जो 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं, उसमें से एक का नाम है त्वष्टा,
जो मृत्यु की पुत्री रचना से ब्याह करता है और उनके 2 पुत्रों में से एक पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, जो आगे चल कर करके देवताओं का पुरोहित बनता है। 7वें अध्याय में है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, कि इसमें कितना बड़ा हमें एक दिव्य शिक्षा दी गई है कि कभी भी गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। इसका जो फल होता है, कुफल होता है, बहुत जघन्य होता है, जैसा कि बृहस्पति इंद्र को भोगना पड़ा। उसने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, ऐश्वर्य के मध्य में आकर के सारे ऐश्वर्य को खो देता है और शुक्राचार्य का आदेश पा करके असुर उस पर आक्रमण कर देते हैं और इंद्र को अपना स्वर्ग का पद छोड़ना पड़ता है। तुरंत वह ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि तुमने एक जघन्य अपराध किया है, तुरंत तुम विश्व रूप के पास जाओ, वो ब्राह्मण है, और उसको अपना गुरु स्वीकार करो। उसके बाद में सभी देवता मिलकर के विश्वरूप के पास जाते हैं और विश्वरूप उनका पुरोहित गुरु बनने के लिए स्वीकार राजी हो जाता है और विश्वरूप ने नारायण कवच नामक सुरक्षमक स्रोत की रचना करता है, जिसके माध्यम से इंद्र पुनः अपने स्वर्ग के पद को प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में है नारायण कवच, जिसका वर्णन हमने बड़ा कि किस प्रकार विश्व रूप ने ये नारायण कवच इंद्र को दिया और इंद्र अपने शत्रुओं को हरा करके अपने इंद्र स्वर्ग के पद को प्राप्त किया। 9वां अध्याय में शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र पुनः भौतिकता में ऐश्वर्य के मध्य में आकर करके विश्व रूप जो उसका गुरु है, पुरोहित है, उसका ही सर काट देता है। क्यों? ये जब देखता है कि उसका गुरु विश्व रूप यज्ञ में असुरों के लिए भी यज्ञ की बलि दे रहा है, तो वो डर जाता है कि पुनः असुर बलशाली हो जाएंगे और पुनः मुझ पर आक्रमण करके हम देवता पर आक्रमण करके हमारे पद को छीन लेंगे। उसे ब्रह्म हत्या का रोग लगता है, 4 लोगों में बांट देता है, पृथ्वी जल वृक्ष स्त्रियों में। लेकिन इधर उनके पिता तथा त्वष्टा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, एक यज्ञ संपन्न करते हैं जिससे एक विशाल असुर उत्पन्न होता है, वृत्तासुर, और पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर देता है। देवता घबरा जाते हैं और उसके बाद में सीधा भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान पहले तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं जो भगवान के मेरे परम भक्त होते हैं कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। जो मनुष्य शरीर पाकर कर भी इस प्रकार भौतिक चीजों के आसक्त होता है वह कंजूस है, उसे आत्मा की क्या आवश्यकता है उसकी जानकारी नहीं है। चलो फिर भी तुम्हारी भौतिक इच्छा है, तुम्हें अपना पूरा स्वर्ग का पद प्राप्त करने की इच्छा है, वृत्तासुर को मारने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें दधीची के पास जाने के लिए कहता हूँ, जिसकी हड्डियों से तुम वज्र बनाकर वृत्तासुर को मार सकोगे। 10वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। सभी देवताएं भगवान के आदेश के अनुसार दधीची के पास चले जाते हैं। दधीची उन्हें अपनी हस्तियां दे, अपने शरीर को प्राण देकर करके उस दधीची की हस्तियों से विश्वकर्मा के द्वारा एक वज्र बनाया जाता है और उस अंत वज्र को लेकर के इंद्र असुरों पर आक्रमण कर देता है। असुर घबरा जाते हैं, युद्ध मैदान को छोड़ के भागने लगते हैं। उस समय वृत्तासुर कहता है, अरे मेरे असुर सैनिकों, भागो मत, देखो तुम्हें बताता हूं, यशस्वी मृत्यु वो है जब क्षत्रिय युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते शरीर को त्यागता है, न कि पीठ दिखाकर भाग जाता है। और दूसरा, जो भगवान की भक्ति करते हुए भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं, ये दोनों मृत्यु यशस्वी होती है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने शीर्षक बहुत सुंदर है, वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वृत्तासुर जब अपने असुर सैनिकों को धिक्कारता है कि तुम अपनी माताओं के शरीर के मलमूत्र के समान आए हो, और जब देखता है कि देवताएं शत्रु असुर भाग रहे हैं मैदान छोड़कर, तो पीछे से वार करता है, तो वो कहता है कि तुम लोग कायर हो, तुम कायर हो, तुम लोग लज्जाहीन हो, तुम में कोई लज्जा नहीं। ठीक है। और उसके बाद में इंद्र को उकसाता है। इंद्र अपना गदा छोड़ता है,
लेकिन वृत्तासुर अपने बाएं हाथ से उसको गदा को पकड़ता है और उसी गदा से अरावत हाथी के सिर पर वार करता है और जिससे अरावत इंद्र को लेकर गिर जाता है। उसके बाद में पुनः वृत्तासुर कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है इंद्र को कि उठो, और ये तुम्हारा जो गदा है निष्फल हो गया है, लेकिन ये जो तुम्हारा वज्र है ये कभी भी निष्फल नहीं होगा। इसके अंदर में दधीचि की हस्तियां और भगवान की शक्ति इसके अंदर समाहित है। लेकिन इंद्र को अभी भी विश्वास नहीं है। वृत्तासुर बहुत कहता है लेकिन वो अस्त्र नहीं उठाता है, वज्र नहीं उठाता। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है वृत्तासुर की यशस्वी। जब वृत्तासुर देखता है इंद्र वज्र का प्रहार नहीं कर रहा है तो अपना त्रिशूल छोड़ता है। तब इंद्र को बाध्य होकर कर करके उस वज्र को उठाना पड़ता है। वृत्तासुर के त्रिशूल को काट देता है, उसके हाथ को भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर एक हाथ से युद्ध करते हुए पुनः इंद्र के हाथ का वज्र है उसे गिरा देता है। फिर वो लज्जित हो जाता है इंद्र। और उसके बाद में वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है आदि भोक्ता भगवान के अधिक किसी को भी विजय निश्चित नहीं है। वही उत्पत्ति प्रलय स्थिति के कारण है और सब कुछ जानते हैं। हम सभी परम सिर भगवान की इच्छा अनुसार कठपुतली की तरह नाचते हैं। बहुत सुंदर कहता है। और उसके बाद में जब इंद्र को ये ज्ञान प्राप्त होता है, देखता है वो भगवान का इतना परम भक्त है, तो कहता है, स्वयं कहता है इंद्र कहता है तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और तुमने आसुरी भाव का पूरी तरह से परित्याग कर कर करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। हरि बोल। और उसके बाद में इंद्र को ज्ञान आता है और तुरंत वो अपना सत पर्वत, वज्र का नाम क्या है, सत पर्वत वज्र को उठाता है और वृत्तासुर का दूसरा हाथ भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर मैदान नहीं छोड़ता, अपने इंद्र को निगल जाता है। लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच होता है, बच जाता है और वृत्तासुर के शरीर से, पेट से बाहर निकल करके आता है और उसी वज्र से वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर आकर के वृत्तासुर का गला, गर्दन को काट देता है, जिसको काटने में पूरे 12 महीने लगते हैं। और अंत में वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और वो भगवान के परम धाम को लौट जाती है। इस प्रकार ये है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र की किस प्रकार इंद्र पुनः ब्रह्म हत्या का जब उसे पाप लगता है तो उस पाप से बचने के लिए वह पूरे ब्रह्मांड में घूमते 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 मानसरोवर के पास जाता है, जहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी जी रहती है। उनके संरक्षण में 1000 वर्ष तक वही छिपा रहता है और बाद में मुनि और ब्राह्मणों की कृपा से उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से वो मुक्त होता है। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा, यहाँ पर समाप्त होता है वृत्तासुर के बारे में, इंद्र के बारे में। तो आगे 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि राजा चित्रकेतु का शोक। तो राजा चित्रकेतु यहाँ पर किस तरह आते हैं, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछता है कि वृत्तासुर जैसा असुर भक्त कैसे बना, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी वृत्तासुर को किसकी कथा सुनाते हैं, इतिहास सुनाते हैं, चित्रकेतु का इतिहास सुनाते हैं कि चित्रकेतु सूरसेन देश का एक राजा है, भगवान का परम भक्त है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं थी। अंगिरा मुनि उसके यहाँ एक दिन आते हैं और अंगिरा मुनि को चित्रकेतु अपने शोक के बारे में प्रकट करता है। भक्त बहुत दयालु होता है। अंगिरा मुनि एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के अवशेष को चित्रकेतु की सबसे गुणवती रानी कृतधूति को दे देते हैं। एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राजा बहुत खुश होता है। लेकिन अन्य जो रानियां थी वो क्या है, ईर्ष्यावश उस बच्चे को जहर दे करके मार देती है। और जब उनका पुत्र मर जाता है तो किस प्रकार राजा और रानी शोक करती है, विलाप करती है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनके विलाप को देख कर करके वहां पर अंगिरा मुनि पुनः
नारद जी को लेकर के पहुंच जाते हैं। हरि हो। अध्याय 15 में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर। नारद अंगिरा कहते हैं, हे राजा, तुम 100 के निकट के लिए तुम शोक करे। और तब उन्हें, राजा को, उन दोनों ने आध्यात्मिक चेतना के समय उपदेश दिया। बहुत ही सुंदर उपदेश है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये भौतिक जगत में कोई भी सार नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता, जन समूह के रूप में अस्थायी संबंध हम इन लोगों से स्थापित करते हैं, किंतु ये मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हर चीज परमात्मा के नियंत्रण में है। भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने बस में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस प्रकार जब अंगिरा मुनि दिव्य चेतना से उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, तुरंत चित्रकेतु खड़ा हो जाता है और बहुत सुंदर बात कहता है आप दोनों महापुरुष हैं और मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है। मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे इस अज्ञान से उभारिए। तब अंगिरा मुनि उन्हें कहते हैं, हे राजन, तुम भगवान के परम भक्त हो। भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। और उसके बाद में अंत में नारद मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो और इसे स्वीकार कर लेने पर 7 रात में ही तुम संकर्षण भगवान का दर्शन कर सकोगे। हरि हो। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। सुखदेव गोस्वामी जी परिचित भाषा कहते हैं कि नारद जी ने अपनी योग शक्ति से उस शोकाकुल जनों को समक्ष जो उसका पुत्र चित्रकेतु का पड़ा हुआ था उससे पुनः जीवित कर देते हैं और कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारे माता पिता शोकाकुल है, तुम अपने पिता के ऐश्वर्य राज सिंहासन को स्वीकार करो। जीवात्मा बहुत सुंदर बात कहता है, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। अतः ये दोनों मेरे किस जन्म में माता पिता थे, प्रश्न करता है। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है, न कोई पिता। मैं इन दोनों को कैसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। और सुंदर सुंदर देखिए बात कहता है, यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है, जो अपने जीवात्मा के हर जीवात्मा को लिए जा रहा है। कभी एक बार मिलते हैं और कभी वो बिछुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सुंदर बात कहता है, जिस प्रकार क्रय विक्रय के दौरान जब हम लोग कोई लेन देन करते हैं, सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती है, उसी पर जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। कुछ ही जीवात्मा, बहुत सुंदर हमने कल पढ़ा, कुछ ही जीवात्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है और शेष पशु योनि में जन्मता है। वास्तव में शरीर जन्मता है और नष्ट हो जाता है, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। जब जीवात्मा शरीर को अंदर रहता है तो अपने कोई झूठा शरीर मान बैठता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक कोई जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं रहता है, वो इसी तरह मोहित होता रहता है। जीवात्मा इतना ऊंचा है कि परमात्मा के ही समान धर्म वाला है। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न अप्रिय, इस तरह बोलकर जीवात्मा चला जाता है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। सुखदेव कहते हैं, इस प्रकार चित्रकेतु ने अपने उस जीवात्मा अपने पुत्र से इतना दिव्य ज्ञान सुना तो सारा उसका स्नेह बंधन कट जाता है। राजा की जो अन्य रानियां थे भी अपने लज्जित कार्य के लिए, घिनौने कार्य के लिए लज्जित होती है और उन्होंने पुत्र प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर करके अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया।
चित्रकूट ने अपनी इंद्रिय तथा मन को संयमित करते हुए भगवान ब्रह्मा के दोनों पुत्र अंगिरा तथा नारद जी को नमस्कार किया। उसके बाद में नारद जी चित्रकूट को देश देते हैं, तुम ओंकार नाम से संबोधित किए जाने वाले ईश्वर, हे श्री भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर बताते नारद जी कहते हैं, हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परमानंद, हे परमात्मा, हे आत्माराम, आप परम शांत, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाने जाते हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के भंडार है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार नारद जी चित्रकेतु को भगवान के विधि के बारे में बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। थैंक यू प्रभु। शुरू करते हैं। आत्मानंदा अनुभूतियो एव न्यस्त शक्ति उर्मये नमः। ऋषाकेशाय महते नमस्ते अनंत मूर्ते। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों के परे हैं। मैंने किसके बारे में बोला? भगवान के बारे में, भगवान की भगवता के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में। अतः ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक प्रेरक हैं और आपके रूप के प्रकाश विस्तार अनंत है। आप परम महान है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में जीवात्मा का परमात्मा से अंतर बताया गया। बद्ध जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर आनंद है किंतु जीव सदैव ताप तरह के अधीन रहता है। परमेश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं। उनका शरीर दिव्य सत्वमय है, किंतु बद्ध जीव, याद रखेंगे वर्ड को, याद रखेंगे, बद्ध जीव लिखा है, जीव नहीं लिखा है। जीव सच्चिदानंद है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से लिखे। जब बद्ध जीव कहते हैं तो कहते हैं बद्ध जीव 3 तापों से प्रताड़ित होता है। बद्ध जीव उसको बोलते हैं जो अपने को शरीर आत्मा न मान के शरीर मान बैठता है। बद्ध जीव उसको कहते हैं जो सोचता है कि इस भौतिक जगत में सुख है। बद्ध जीव वो है जो सोचता है कि आई एम द ओनली प्रोप्राइटर कंट्रोलर एंजॉयर। लेकिन जब बद्ध हट जाता है तो जीव है वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। जीव आनंदमय है, सच्चिदानंद। लेकिन यहाँ बद्ध जीव के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं। उनका शरीर दिव्य सत्यमय है, किंतु बद्ध जीव को अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां सताती रहती है। बद्ध जीव सदैव आसक्तिता विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि ईश्वर इस देवता से मुक्त रहता है। ईश्वर समस्त इंद्रियों का स्वामी है, जबकि जीव इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा को माया की लहरें बांधे रहती है, किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों तथा बंधनों के परे है। परमेश्वर के अनेकानेक विस्तार है, अच्युतम आनिदम अनादिम अनंत रूपम, किंतु जीवात्मा का केवल एक रूप होता है। इतिहास बताता है कभी कभी जीवात्मा योग शक्ति से 60 रूप में विस्तार कर सकता है, किंतु ईश्वर के विस्तार अनंत है। इसका तात्पर्य यह हो कि सिर्फ भगवान की देव का कोई वार पार नहीं है। तो जीवात्मा का कभी कभी हमने पढ़ा ना, अष्ट सिद्धि के द्वारा वो अलग अलग बहुत तरह के, वो कुछ हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, एक लोग से दूसरे लोग जा सकता है, कई चीजें हैं।
लेकिन भगवान का तो अनंत है। वचसी उपरते अप्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूप चित मात्र शो शो व्यात न सत सत पर। बद्ध जीव की वाणी तथा मन सिर्फ भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल विचार तथा सूक्ष्म रूपों से परे हैं। अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण उनके अन्य रूपों में से एक है, अर्थात उनके कोई भौतिक गुण नहीं होते। वे हमारी रक्षा करें। इस श्लोक में निराकार ब्रह्म श्री भगवान की ज्योति है वर्णन हुआ है। यस्मिन् इदं यत् चेदम तिष्ठति अप्येति जायते मृत मयेषु इव मृत जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रह जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और तीर तोड़ दिए जाने के बाद पुनः मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, सृष्टि पालन और संहार। अतः ब्रह्म के कारण स्वरूप परमेश्वर को अतः ब्रह्म के कारण स्वरूप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। परमेश्वर इस जगत के कारण है, वही सृष्टि के बाद इसका पालन करने वाले तथा प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आधार है। यत् न स्पृशति न विदु मनोबुद्धि इंद्रियाश्व अंत बहिष्य विततम व्योमवत ततो नतस् अस्मि अहम। परम ब्रह्म श्री भगवान से प्रादुर्भूत होकर व्योम की तरह विस्तृत हो जाता है। यद्यपि उसको कोई स्पष्ट नहीं कर सकता, किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है, तो भी मन बुद्धि इंद्रिया तथा प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर पाती है न उसे जान पाती है। मैं उनको उस भगवान को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। देह इंद्र प्राण देह इंद्र प्राण मनोधियो अमी यत अंश विद्या प्रचरन्ति कर्मसु न एवान नेवान्दया लोह मी इवा प्रतप्तम स्थानेषु तत्दृष्ट पदेशमिति। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ लोहा भस्म करने में समर्थ, उसी प्रकार शरीर इंद्रिया प्राण शक्ति मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी श्री भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लगते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में सकती, उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रिया परम की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती। भगवान की कृपा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये मन बुद्धि तपाकर लाल किया गया सोना जला सकता है, किंतु वह मूल अग्नि को भस्म नहीं कर सकता। अतः ब्रह्म के सूक्ष्म कण की चेतना परम ब्रह्म की शक्ति पर पूर्णता निर्भर है। अतः ब्रह्म के सूक्ष्म कण की चेतना परम ब्रह्म की शक्ति पर पूर्णता आश्रित है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता मत स्मृति ज्ञानम पौर्णम छ। बद्धजी मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति पा, माने जीव जो सूक्ष्म कण है, जो कि परमात्मा का शाश्वत अंश है, बिना भगवान की कृपा कर करके उसमें स्मृति माने उसमें ज्ञान नहीं हो सकता, उसे बुद्धि नहीं आ सकती है। जो कुछ भी होता है कृष्ण की कृपा से होता है। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है, और जब भगवान शक्ति लौटा लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। शरीर में 5 कर्मेंद्रिया तथा मन समेत 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, किंतु वास्तव में ये पदार्थ के खंडों के सदृश है, भौतिक है, पदार्थ के खंडों के सदृश है। उदाहरण स्वरूप मस्तिष्क पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं, किंतु जब वही सिर्फ भगवान की शक्ति से विद्युन्मय होता है तो कार्य करने लगता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लाल होने पर लोहा जला सकने में समर्थ, हमारे जगते रहने या स्वप्न देखते समय भी मस्तिष्क कार्य करता रहता है, किंतु हमारे संज्ञा शून्य होने या प्रगाढ़ निद्रा के समय निष्क्रिय रहता है। वह तभी कार्य करता है जब उस पर ब्रह्म या परम ब्रह्म स्वरूप श्री भगवान की कृपा दृष्टि होती है। यही वह विधि है जिससे वह समझा जा सकता है कि सूर्य प्रकाश की भांति परम श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। परमेश्वर को ऋषिकेश कहा है, सारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं उसको भगवान ऋषिकेश कहा जाता है। वही ज्ञानेंद्र के एकमात्र संचालक है,
जब तक उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होती हमारी इंद्रिया कार्य नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में ईश्वर एकमात्र दृष्टा, कर्ता, श्रोता तथा नियंता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? ईश्वर तत्व के बारे में, ईश्वर की भगवता के बारे में। ठीक है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाअनुभवाय महाविभूतिपते सकल सात्वर परिवीणा निकर कर कमल कुडुम्बल उपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्टिम नमस्ते। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्येश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा चापे जाते हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण श्री भगवान है। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों में वर्णित परम पुरुष है। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कहा जाता है कि परम सत्य तो एक है, किंतु वह ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान जैसे विविध रूप में प्रकट होता है। वदंती तत्वद तत्व जत ज्ञान अद्वय। पिछले श्लोकों में परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों का वर्णन हो चुका है। यह श्री भगवान के प्रति भक्ति योग में की गई स्तुति है। इस प्रसंग में सकल सात्वत परिवृढ़ शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ है भक्तजन और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं। हरि बोल होगा। और वे अपने चरण कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते। कभी कभी भक्त भगवान के चरण सेवा में सक्षम नहीं होते, इसलिए भगवान को परम परमेष्टिम कहा जाता है। परम पुरुष होते हुए भी वे भक्तों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी योग्य भगवान की सेवा करने कोई भी योग्य सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि जब भक्त भी उसके योग्य नहीं होता है तो दयालु उसके इस विनीत प्रयत्न को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो कुछ भी है आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, तो भगवान की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, गुरु आचार्य को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से हम आज उनकी भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। सुखदेव को स्वामी जी अब कहते हैं, सुखदेव शिशिर को वाच भक्तायताम प्रपन्नाय विद्याम आदिश्य नारद ययो अंगीर अंगी अंगीगर शाकम धाम स्वयं भुवम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चित्रकेतु के शरणागत होने पर गुरु होने के नारद ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया। हे राजा परीक्षित, तस पर अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। बहुत सुंदर है किस प्रकार वो चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम जब अंगिरा राजा चित्रकेतु को देखने आए थे तो अपने साथ नारद को नहीं लाए थे, हरि बोल, किंतु चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे नारद को अपने साथ इसलिए ले आए जिससे वे चित्रकेतु को भक्ति योग के संबंध में उपदेश दे सके, जैसा कि उन्होंने दिया। अंतर यह था कि प्रारंभ में चित्रकेतु में वैराग्य वृत्ति नहीं थी, किंतु पुत्र की मृत्यु के पश्चात जब वह शोक से अत्यंत संतप्त था तो जगत तथा भौतिक संपत्ति की असारता के विषय में उपदेश देने के लिए उसमें वैराग्य जागृत हुआ। यही अवस्था है जिसमें भक्ति योग का उपदेश दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है तब तक भक्ति योग समझ में नहीं आता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 44वां श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक में की गई है। भोगेश्वर प्रसक्तताम तया प्रियता चेतसाम का बुद्धि समाधो न विधि थे। जो मनुष्य विषय भोग तथा लौकिक ऐश्वर्य में गहरी आसक्ति कारण इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसका मन भक्ति जैसे विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। इस समय पश्चिमी देशों में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफलतापूर्वक इसलिए अग्रसर हो रहा है क्योंकि पश्चिम के युवक वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वे समस्त भौतिक सुख से एक प्रकार से उब चुके हैं। अतः समूचे देशों में हिप्पियों की जनसंख्या बढ़ गई। अतः ऐसे व्यक्तियों को भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो वह अवश्य ही प्रभावशील होगा। हरि बोल। जो ही चित्रकेतु को वैराग्य विद्या का दर्शन समझ में आ गया तो ही वह भक्ति योग की प्रक्रिया को समझ सका। इस संबंध में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है।
वैराग्य विद्या भक्ति योग समांतर दिखाए हैं। एक को समझने के लिए दूसरा अनिवार्य है। यह भी कहा गया है भक्ति परिदासानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। श्री कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में भक्ति में उन्नति का लक्षण है भौतिक सुख से विरक्ति। हरि बोल। और उसके बाद भगवान से आसक्ति, भौतिक सुख से विरक्ति। नारद मुनि भक्ति के जनक है। हरि बोल। इससे चित्रकेतु पर हेतु की कृपा के उसे उपदेश देने के लिए अंगिरा अपने साथ नारद मुनि को लेते आए। उनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो कोई नारद मुनि के चरण कमलों का अनुसरण करता है वह निश्चय शुद्ध भक्त है। अर्थात जो प्रामाणिक गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करता है 110% वो भक्ति में आएगा ही आएगा। उसकी चेतना में परिवर्तन 100% होगा। चित्रकेतु ताम विद्याम यथा नारद भाषिताम धारयामाश सप्तहम अपभक्त सुसमाहित। केवल जल पीकर व्रत करते हुए राजा चित्रकेतु नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यान पूर्वक जप किया। अर्थात वो जो भगवान की स्तुति बताए हैं नारद जी, शंकर से भगवान की किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए चित्रकेतु अब तपस्या करना शुरू कर देता है। ततः स सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमाणयः विद्याधराधिपत्यं च लेभे अप्रतिहतम नृप। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। यदि दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है तो उसे विद्याधर अधिपत्यम का भौतिक ऐश्वर्य एवं अन्य पद प्राप्त होते हैं। भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग कर्म या ज्ञान की साधना नहीं करनी होती। हरि बोल। खाली उसको भक्ति योग में रहना है। भक्ति के द्वारा भगवान से अपने को जोड़ना होता है। उसे कोई कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग की आवश्यकता नहीं है। अकेले भक्ति योग से उसे समस्त भौतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, यदि वह उसे बिना प्रयास के ही प्राप्त होती है। चित्रकेतु को नारद के उपदेशों का अग्रसर होने से भक्ति लाभ हो सका। तथा कतिपया हो भी विद्यो इद मनोगति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। तदंतर कुछ ही दिनों में मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु का मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। भक्त की चरम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंद में शरण प्राप्त करना है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे सभी भौतिक से प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा न तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा रहती है और न परमेश्वर ही ऐश्वर्य प्रदान करता है। ईश्वर की भक्ति में संलग्न भक्त का वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। ये इसको थोड़ा अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर की भक्ति में जो संलग्न होता है, भक्त का जो वास्तविक ऐश्वर्य होता है वो भौतिक न होकर के आध्यात्मिक होता है। हरि बोल। आध्यात्मिक होता है माने उसका ऐश्वर्य भगवान की भक्ति, भगवान के परम भक्त, भगवान का धाम, ये वास्तविक ऐश्वर्य है। उदाहरण, यदि कोई भक्त एक सुंदर तथा मूल्यवान मंदिर के निर्माण में धन व्यय करता है तो यह निर्माण कार्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। हरि बोल। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाली ईंटें, पत्थर तथा लकड़ी सभी श्री विग्रह मूर्ति के समान आध्यात्मिक। हरि बोल। कितनी सुंदर बात। जो पत्थर निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होता है। अर्थात मंदिर के अंदर में जो कुछ भी लगता है, ईटा, पत्थर, बालू, कंकड़, लोहा, ये सब भौतिक नहीं होते हैं, ये दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक है। जो जो भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। भक्ति में कुछ भी भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलतः भक्त को तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह आत्मिक उन्नति करे।
यह ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होता है। इस प्रकार महाराज चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधने के द्वारा कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाकर भगवान शेष तथा अनंत के चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए। देखिए, भक्त को जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो याद रखेंगे, भगवान जो उसे देखते हैं भक्ति के कार्य में लगाने के लिए ही देते हैं। अम्बरीश महाराज को दे लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, प्रियव्रत महाराज को, सबको देख लीजिए, किसकी की भी बहुत चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। उसका उन्होंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान के मंदिर बनाने के लिए किया है। एक कर्मी का ऐश्वर्य तथा भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होते। हरि बोल। इस पर श्री मध्वाचार्य की टीका इस प्रकार है। अन्यांतर्यामिणम विष्णु उपास्यान्य समीपग भवेद योग्यतया तस्य पदम व प्राप्नुपान नरः। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त कभी लाभ की याचना नहीं करता, उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे से अंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में श्री वीर राघव आचार्य की टीका है। यथेष्ट गति रीत्य अर्थ, विष्णु की आराधना से भक्त को मन वांछित प्राप्ति होती है। महाराज चित्रकेतु भगवान के धाम को ही जाना चाहते थे, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। हरि बोल। मृगाल घोरम स्थितिवास स्फुरत किरीट केयूर कटित कंग कणम प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभु। भगवान शेष की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्प के श्वेत रेशों के समान ही श्वेत वर्ण की थे। उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद, करघड़ी तथा कंगन से आभूषित थे। उनका मुख मंद हंसी से युक्त था। उनके नेत्र रक्तिम थे। वे सनत कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। भगवान के वैकुंठ में जाकर के तत्दर्शन ध्वस्त समस्त किल विषय स्वस्था मलांत करेण अभ्यात मुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणासु लोचन प्रहृष्ट रोमान मत आदि पुरुषम। परमेश्वर का दर्शन पाते ही पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण महाराज चित्रकेतु के समस्त कर्म धुल गए और वे आदि श्री कृष्ण भावनामित भक्ति को प्राप्त हुई। वे शांत एवं गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेमवश उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे और उन्होंने रोमांच होया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आद्य भगवान को नमस्कार किया। इस श्लोक में तद दर्शन ध्वस्त समस्त किल विषय पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मंदिर में भगवान का नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा मूर्ति को देखते रहने से उसकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल बात लिखी। अगर हम मंदिर में जाते हैं, हृदय से भगवान का दर्शन करते हैं, एक एक भगवान के अंगन को निहारते हैं, तो उतने दर्शन मात्र से क्या होता है, हमारी सारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं दूर हो जाती है। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त होता है तो वह पवित्र बनता है। तभी इस स्वस्थ चित होकर वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होता है। इसलिए हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या है, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए। चरण से लेकर के मुखार बिंद तक का दर्शन करना चाहिए, जिससे हमारी स्वतः ही भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगी। स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम प्रेमाशूले से उपमेय मुहु प्रेमोपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गमो नेव अशक्त तम प्रसिद्धुम चिरम प्रसमिदुदितुम चिरम। चित्रकेतु के प्रेमास्त्रों से भगवान के चरण कमल का आसन चौकी भीग गया। हरि बोल। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे दीर्घ काल तक भगवान की स्थिति में एक भी शब्द का उच्चारण न कर पाए। सभी अक्षर तथा अक्षरों से निर्मित शब्द श्री भगवान की स्तुति करने के निमित्त है। महाराज चित्रकेतु को अक्षरों से सुंदर श्लोक तैयार करके भगवान की स्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ,
किंतु हालात के कारण वे बहुत समय तक उन शब्दों को जोड़ ही नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हरि बोल। नारद जी, इदम हि पुंसत पश्य सुतस्य वा स्विष्टस्य सुतस्य च बुद्धि तयो अविच्युतो अर्थ कवि भी निरूपितो यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यदि किसी के पास वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा कोई अन्य योग्यता है और ज्ञान सिद्धि चाहता है तो उसे चाहिए कि श्रेष्ठ कविता बनाकर भगवान की स्तुति करे अथवा अपनी प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में लगाए। चित्रकेतु ऐसा ही करना चाह रहे थे, किंतु प्रेमाभिभूत होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे, अतः स्तुति करने के पूर्व उन्हें देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तत समादय मनो मनीषया वभास एतत प्रतिलब्ध वाकशो नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगत गुरु शाश्वत शास्त्र विग्रह। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेटकर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उस भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्र, ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसी शाश्वत संस्थाओं के स्वरूप एवं सबों के गुरु है। उन्होंने निम्नवर स्तुति की। सांसारिक शब्दों से, बहुत इंपॉर्टेंट, सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले मन तथा इंद्रियों को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति करे, तभी भगवान की स्तुति के उपयुक्त शब्द मिल सकेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हुए ऐसा गीत गाने के लिए मना करते हैं जो किसी अधिकारी भक्त द्वारा न गाया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन देखिए, जो भौतिकता के प्रति आसक्त है, जिसका उद्देश्य है धन अर्जित करना, उस जैसे कथावाचक के मुख से कोई भी भगवान के बारे में सुनना कितना हानिकारक है, ये श्लोक को मेमोराइज कर लेना है। अवैष्णव मुखोद गिरण भूतम हरि कथामृतम श्रवणमेव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्टम यथापय। वे शब्द या गीत जो वैष्णव आचार्य द्वारा मान्य नहीं है अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप से नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना। सात्वत शास्त्रम विग्रह शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान के सजा शरीर को कभी भी माया से निर्मित नहीं माना जाता। भक्त कभी भी ईश्वर के कृत्रिम रूप स्तुति नहीं करता। भगवान के स्वरूप के अस्तित्व की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों के द्वारा होती है। अब चित्रकेतु की प्रार्थना है। चित्रकेतु वाच अजीत जीत समय मति भी साधु भी भवान चितात्म निर्भीवता विजिता ते अपि चे भजता अकाम आत्मानाम य आत्मदे अति करुण। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आप अजय हैं, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत ले जाते हैं जिनका अपने मन तथा वाणी पसंद है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं कर सकता है। तो भगवान किसके द्वारा जीते जाते हैं? शुद्ध भक्तों के माध्यम से, द्वारा ही। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं। हरि बोल। इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। बहुत सुंदर है। भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। भगवान भक्तों के द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीत जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। भगवान भक्तों के द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। हरि बोल। इस पारस्परिक विजय की परम सिद्धि कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट है कि किस प्रकार कृष्ण गोपियां भगवान को तुष्ट करना चाहती हैं, और जब गोपियां भगवान को तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं तो कृष्ण को दिव्य आनंद का अनुभव होता है और कृष्ण भी चेष्टा करते हैं। लेकिन गोपियों की भक्ति की शक्ति इतनी है कि कृष्ण उनसे कंपीट नहीं कर पाते। हरि बोल।
गोपियों ने कृष्ण को जीत लिया था और कृष्ण ने गोपियों को। इस प्रकार जब भी कृष्ण बंसी वादन करते तो वे गोपियों के मन को वश में कर लेते और कृष्ण भी गोपियों को देखे बिना चैन न पाते। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान को नहीं जीत पाते, केवल भक्ति ऐसा कर पाता है। हरि बोल। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान को नहीं जीत पाते, केवल भक्ति ऐसा कर पाते हैं। शुद्ध भक्तों को सम्मति कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर भी भगवान की आराधना करते हैं, वे दुख में भी उनकी उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति के विधान पर कोई बाधा नहीं पहुंचती। इससे से भागवत का कथन है, भक्ति अहेतु की अप्रीता अर्थात निष्काम तथा अबाध है। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के भगवान की भक्ति करता अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत, तो उसकी भक्ति उस किसी भी दशा में अवरुद्ध नहीं होती, अप्रहिता बिना रुकावट के। अतः जो भक्त सभी परिस्थितियों में सेवा करता रहता है वह श्री भगवान को जीत लेता है। भक्तों तथा अन्य इंद्रियातीतवादियों तथा ज्ञानियों तथा योगियों में एक विशेष अंतर यह है कि ज्ञानी तथा योगी ईश्वर के साथ बनावटी तादात्म्य चाहते हैं, जबकि भक्त ऐसे असंभव कार्य की इच्छा नहीं करते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है। ज्ञानी योगी ब्रह्म ज्योति में माने भगवान से तादात्म्य माने ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। भक्त जानते हैं कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे तादात्म्य माने भगवान में विलीन होना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें सम्मति या जीतात्मा कहा गया है। उन्हें परमेश्वर से तादात्म्य होने से घृणा है, उनके मन में इसके लिए कोई कामना नहीं है। वे तो भौतिक अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें निष्काम कहा गया है। जीवात्मा कभी निष्काम नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें काम कहते हैं। कामस्ते हित ज्ञान, कामेच्छाओं के कारण अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, जिसकी भौतिक इच्छाएं होती है, अतः वे परमेश्वर को जीत नहीं पाते। जबकि भक्त ऐसी इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को श्री भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेता है। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के चरण कमलों की सेवा रहती है। चूंकि वे किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करने की भावना से ईश्वर की सेवा नहीं करते, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु, अतः जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी लाभ की आकांक्षा के बिना ही सेवा कर रहा है, तो स्वभावतः वे हार जाते हैं। हरि बोल। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो चांसी वैकुंठ गुणानुवर्तने वर्णने। उनकी इंद्रिया की समस्त गतिविधियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है, जो अपनी इच्छा किसी भी कार्य के लिए उसका उपभोग कर सकते। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की यही दशा होती है। तव विवाह खलु भगवान जगदुदय स्थिति लयाधिनी विश्व सृजते अंसा तत्विषा स्पर्धन्ति पृथक अभिमत्या। हे ईश्वर, यह दृश्य जगत तथा इसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। चूंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता निर्माता आपके अंश के भी अंश हैं, अतः सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। तो भी अपने को पृथक ईश्वर मान बैठना उनके अहंकार का द्योतक है, यह वैध नहीं है। माने ब्रह्मा जी कौन से है? विसर्ग, माने वो सर्ग का काम तो कृष्ण विष्णु करते हैं और विसर्ग का काम ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए उनका क्या, उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। भगवान की शरण में आया हुआ भक्त यह अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्म से लेकर चींटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्मा में सृजन शक्ति इसलिए क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न अंश है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सत्य। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश है। जीवात्मा, देखिए बार बार प्रभुपाद जी क्लियर रखेंगे, शाश्वत भिन्न अंश है। क्यों बार बार इसको बोलते हैं शाश्वत अंश? क्योंकि कभी भी जीव भगवान में विलीन नहीं होता है,
उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी सदैव बनी रहती है जीवात्मा की। जीवात्मा परमात्मा के लघु अंश रूप है और मानो आग की चिंगारियां हो। परमात्मा के अंश मात्र होने में से उनमें सृजन शक्ति अति अल्प होती है। आधुनिक जगत के तथाकथित विज्ञानों को गर्व है कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न की, किंतु इसका श्रेय सिर्फ भगवान को ही मिलना चाहिए। पहली विचारणी बात यह कि वैज्ञानिकों की बुद्धि, मनुष्य को भगवान के आदेश से ऊपर उठना होता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका वचन है, मत स्मृति ज्ञान सर्वस्व चाम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पौनत है। अरे तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे में बुद्धि है, वैज्ञानिक बोलता है कि मैंने ये किया है, लेकिन तुम्हें ये बुद्धि किसने दी है? ये भगवान ने दी है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। अतः जिस प्रेरणा आदि से कोई मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में या सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है, वह उन्हीं ईश्वर से प्राप्त होती है। यही नहीं, जिन अवयवों से वायुयान जैसे अद्भुत यंत्रों का निर्माण होता है, वे ईश्वर की देन है, वैज्ञानिकों की नहीं। वायुयान बनने के पूर्व इसके सभी अवयवों की सामग्री पहले से श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी, किंतु जब वायुयान विनष्ट होता है तो इसका मलबा ध्वंसवा से तथाकथित सृष्टिकर्ताओं के लिए समस्या बन जाता है। एक अन्य उदाहरण है पाश्चात्य लोगों द्वारा स्वचालित वाहनों का निर्माण। इन मोटर कारों के सभी अवयव तथा इसकी सृष्टि के लिए आवश्यक बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। अंत में जब ये सारे कार्य नष्ट हो जाती है तो तथाकथित सृष्टाओं के समक्ष समस्या उठ खड़ी होती है कि इन अवयवों का क्या हो। इसका वास्तविक तथा आद्य सृजन करता तो भगवान है। कुछ काल के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से लोग कुछ वस्तुओं का सृजन करते हैं। उसके लिए भी बुद्धि कौन देता है? भगवान देता है। क्लियर लिखा, प्रदत्त बुद्धि। बाद में यह सृष्टि भार बन जाती है। तथाकथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सारा से श्री भगवान को जाता है। इस श्लोक में यह उचित भी कहा गया है कि सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य ईश्वर का है, जीवात्मा का नहीं। हरि बोल। तो यहीं पर विराम देते हैं। तो ये पूरा चित्रकेतु, पहले तो भगवान नारद जी ने उनको चित्रकेतु को जो मंत्र दिया कि तुम इसका उच्चारण करो, चित्रकेतु मंत्र करता है, भगवान के धाम जाता है। और भगवान की यह जो प्रार्थना है कितनी सुंदर चित्रकेतु की, इसमें क्या बताया गया? ईश्वर तत्व के बारे में। देखिए अब हम लोग जितना भी पढ़ते जा रहे हैं, बोलेंगे प्रभु बार बार पढ़ रहे हैं, सब लोग ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं, इंद्र भी है, चित्रकेतु भी ये बताया है, वृत्तासुर भी ये बता रहा है, सारा चीज हम पढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, जितना बार बार हम भगवान के बारे में सुनेंगे और जितना हम भगवान के विग्रह को देखेंगे, उससे क्या होगा? हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो खत्म होगी। ये गूढ़ मंत्र है। इसलिए हमेशा हमें केवल आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भगवान आप दिव्य हैं, आपसे ही सृष्टि पालन संहार होता है। तो ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं ये भौतिक नहीं है, याद रखें। एक के शब्द दिव्य है, क्योंकि जो भी शब्द, जो भी इंद्रियां, जो भी वस्तु भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में लगती है, वो सारी दिव्य होती है। हम जो किचन में माता जी लोग जो भगवान का प्रसाद भी बनाते हैं, प्लीज उसको कभी भौतिक मत समझना। भगवान के लिए जो बना रहे हैं, जो चिंतन करते हुए भगवान का बताता है, वो चिंतन भी दिव्य होता है। इसलिए हमेशा जब भी हम प्रसादम माता जी अब जो भी प्रभु बनाते हैं, सदैव भगवान का गान गाते हुए, या अपने किचन में वो कैसेट लगा दे, भगवान का सुनते हुए अगर प्रसाद बनाएंगे, देखेगा वो दिव्य होगा, हमारी चेतना में परिवर्तन लाएगा, पूरा वातावरण दिव्य हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हम भगवान से संबंधित कार्य करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो सभी दिव्य होते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? इतना अच्छा लग रहा है, पूरा आप चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा केवल ईश्वर। अभी हम जब भी पढ़ रहे हैं, मैंने अध्याय 1 से मैं बात कर रहा हूँ, अध्याय 1 से लेकर करके अभी तक में सब में देख लीजिए ईश्वर तत्व। इवन जो देवता है, इवन जब देवता अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो देवता भी देखिए कितना भगवान का ग्लोरिफिकेशन किए हैं। वो भी यही बात कहते हैं, आप आदि पुरुष है, सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है। तो इससे क्या होता है? उनको चेतना में परिवर्तन आता है, भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। हरे कृष्णा जी।
अजय पदार्थ प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, आज कुछ अनाउंसमेंट है? जी बस कल स्नान यात्रा एक उसका है। हरि बोल। तो स्नान यात्रा का है, तो जो नजरुल इस्लाम में जो भक्त जाएंगे तो उनके लिए पास है। तो जो भक्त जाना चाहते हैं तो मेरे पास में भी शायद आज कुछ पासेस आएंगे, तो प्लीज जरूर आइए। तो मेरे को कैसे करेंगे प्रभु, पास पहुंचाना तो मुश्किल होगा अजय पदार्थ प्रभु। नहीं तो वहां पे दे देंगे, जो जाएंगे बता देंगे तो वहां पे। वहां पर जाएंगे तो सब लोग वहां आएंगे तो किसी एक भक्त को हाथ में दे देंगे या फोन कर देंगे तो वहां पर मिल जाएगा पास। लेकिन जरूर आइएगा। है रेजिमेंट का भी टाइमिंग कब कितना बजे का बोलो? वो मेरे ख्याल से वो 4 बजे का ही है। 4 बजे का। 4 बजे। ठीक। तो सब भक्तों से प्रार्थना जरूर है, कल शनिवार भी है तो जा सकते हैं यहाँ से। और ठीक उसके बाद में नेक्स्ट शनिवार से शुरू हो रहा है हिज होलीनेस रथ यात्रा। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का कथा माजादी सदन में। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। हाँ वो माता माजादी सदन का पासेस कहाँ से लेना है? जी, माता जी ये पालक पाठ तो प्रभु देंगे। हाँ, ठीक है, अगर मंदिर से ले लूं, मैं मंदिर से ले लूं? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, पालक पाठ तो प्रभु से ले सकते हैं आप। हैं बोल दीजिएगा हम लोग जगन्नाथ द्वीप से है। तो मैं हाँ भी अभी ठीक है जब प्रभु। नहीं मंगा पाया, मैं भी सोमवार हाँ को मंगा लूंगा पासेस। ठीक तो है प्रभु, मैं वहां से ले लूंगी। मंदिर जाऊंगी आज, वहां से ले लूंगी। हाँ लेकिन पालक पाठ प्रभु तो जी प्रभु। आज, प्रभु जी वहां जाके भी मिल जाएगा ना? हम लोग जैसे जाते हैं वहां पे मिल जाएगा ना? हाँ आप खाली पालक पाठ तो प्रभु को बोल देंगे, या पालक पाठ तो प्रभु को सुमन प्रभु है। सुमन प्रभु हाँ। याद है कौन है सुमन प्रभु? हाँ वो याद है। जिन लोगों ने दीक्षा ली थी, याद है ना? हाँ। वही लोग जैसे आपको डिसिपल कोर्स का सर्टिफिकेट बेचारे निकाल के देते हैं प्रेम है, वो बैठे रहते हैं प्रेमचंद भगत, तो उनसे मिल जाएगा। ठीक है ना, उनको बोलने से वो दे देंगे। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत। जी वो भी बोलना था ना कि यात्रा के लिए जो भी जा रहे हैं तो उसमें हो हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु। जो यात्रा के लिए जा रहे हैं, देखिए अभी टाइम 23 जून, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 जून तक माने आज तो 21 तारीख, परसों तक, रविवार तक। वो भी रविवार इसलिए दिया गया है, पहले 15 जून तक का रखा था, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया जो हमारी मीटिंग में कि देखिए 23 तारीख रविवार है तो सब भक्ति बीच में आते हैं भक्त लोग, उनको बोल दिया जाएगा। तो कृपा करके आप लोग 23 जून तक या 24 जून तक, ऑफिशियली तो 23 जून तक है, अनऑफिशियली एक दिन है, वो अपना जो है 25% ऑफ टोटल यात्रा का जो अमाउंट बनता है वो जमा करवा दें। ठीक है ना। थैंक यू अजय बदाबू, याद है। और उसके बाद में अनदर 25% वो 15 अगस्त तक के अंदर में देना है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।